दोस्तों नमस्कार। बचपन में एक स्कूलों में किताबों में कहानी थी गिलहरी और कौवा। वो पहले मैं कहानी आपको सुनाता हूँ कि गिलहरी और कौवा ने ये सोचा कि दोनों मिल करके हम फसल की बुवाई करते हैं। इधर उधर धक्के खाने से बढ़िया है कि दोनों मिल करके खेती करते हैं। तो गिलहरी और कौवा में दोस्ती हो जाती है और दोनों खेती के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब बरसात हो गई और खेत जुताई लायक हो गया तो गिलहरी ने कौवे से बोला कि भाई देखो, खेत जो है जुताई लायक हो गया है, तो अब चल के हम खेतों की जुताई कर देते हैं। तो कौवा ने कहा कि ऐसा करो, आप जाओ जुताई कराओ और मैं भी देखो भोजन कर रहा हूँ और थोड़ा आराम करूँगा। जब तक आप वहाँ जुताई करोगे तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। वो ऐसा था, कहता था कौवा कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाना खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी ने ये बात सुनी तो वो कही कोई बात नहीं। गिलहरी जाती है वहाँ खेतों की जुताई कराती है। उसके बाद में बीज बोने का समय आया, तब गिलहरी ने कहा कि कौवा भैया, खेतों की जुताई हो गई है, अब चलो दोनों साथ मिलके खेतों की बुवाई कराते हैं। तो कौवे का फिर वही कहना कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। देखो, दोस्ती में ये नहीं देखना चाहिए कि भाई अगला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोस्ती है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा काम आपको फालतू भी पड़ जाए तो कर लेना चाहिए। गिलहरी अकेले जाती है और खेतों में बुवाई कराती है। धीरे धीरे सिंचाई होता है, खाद भी डाली जाती है, लेकिन कौवा का यही रोना रहता है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। धीरे धीरे फसल जो है पक करके तैयार हो गई। जब फसल पक करके तैयार हो गई तो गिलहरी ने कहा कि कौवा भैया, वो फसल पक चुकी है और तैयार हो चुकी है, तो चलो दोनों मिलकर के कटाई कर लेते साथ में, थोड़ा काम जल्दी निपट जाएगा। तो कौवे ने कहा कि देख गिलहरी बहन, तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी जाती है अकेले, पूरे फसल की कटाई करती है, उनका सबका बोझ बनाती है और बोझ बनाने के बाद में फिर वो कौवे के पास आती है और कहती है कि कौवा भैया, मैंने गेहूँ फसल की कटाई भी कर ली और फसल का बोझ बांध करके मैंने लगा दिया है, अब चलो बांट लेते हैं। तो कौवे ने कहा, बांटने की क्या बात है भाई, आप बेईमानी थोड़ा करोगे, जब सारा इतना काम किया है तो कोई हमारे साथ बेईमानी थोड़ा करोगे। ऐसा करो, आप अपने हिस्से की फसल उठा लो और हमारे हिस्से की वही छोड़ो। हमें जब टाइम मिलेगा, अभी तो तुम जानते हो कि चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, तुम अपने हिस्से की फसल ले आओ, हमारे हिस्से की वही छोड़ो। गिलहरी जाती है, अपने हिस्से की सारी फसल उठा लाती है। कौवे को कोई फिक्र ही नहीं। कौवा मतलब चतुर, कहते नहीं तुम बड़े कौवा हो। तो कौवे को कोई फिक्र नहीं थी, गिलहरी अपना सारा अनाज उठा लाई। अब चालू हो गई बरसात। जब बरसात चालू हो गई, कौवे की सारी फसल बह गई। तो कौवे ने सोचा, अब चलो बरसात हो रही तो क्या करें, अब चलते हैं अपनी फसल ही उठा लाते हैं।
तो कौवा गया वहां पर, देखा उसकी सारी फसल बह गई। चतुर था ना वो कौवा, मतलब चतुर। तो आज की तारीख में जितने चतुर हैं आज जितने कौवा हैं, उनको हराम का चाहिए, हराम का। मेहनत ना करना पड़ जाए। घर में बाप बेटे में क्यों लड़ाई होती है? बेटा थोड़ा बहुत करने लायक हो गया तो बाप ऑर्डर देता रहेगा, ये कर लो वो कर लो। जिंदगी में कुछ नहीं किया और गलती से एक औलाद पैदा हो गई तो उसी के पीछे लगे रहेंगे। हमारे गांव में हमारे भाई हैं, ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं और अपने बेटे की जिंदगी नौकर से बदतर बना रखी है। मजाल 1 मिनट के लिए लड़का उनका बैठ जाए, आज उनके बेटे की शक्ल देखो तो समय से बूढ़ा हो गया है। अब वो हमारे भाई साहब यंग मैन है, सर के बाल पक गए, दाढ़ी के बाल पक गए, मूछें पक गई, लेकिन आज भी वो अपने आप को यंग ही गिनते हैं। और अभी कल का लौंडा वो उनके सामने बूढ़ा नजर आता है। तो जो आजकल के कौवा है वो ऐसे ही है, उनको हराम का चाहिए, अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में लेना देना नहीं है। अगर किसी का हजार रुपए बर्बाद हो रहे हों और उसके 1000 रुपये बर्बाद करने के चक्कर में अगर अपना 10,000 रुपये का नाश हो रहा है, तो दूसरे का बर्बाद करने के लिए अपना 10,000 नाश कर लेंगे और खुश हो जाएंगे कि मैंने उसका 1000 रुपये नाश कर दिया। अरे साले, तुमने अपना 10,000 नहीं नाश किया, दूसरे का 1000 बिगाड़ने के चक्कर में अपना 10,000 का नाश करके खुश हो रहे हैं। आजकल ऐसी सोच है। कहते हैं जब जो ऐसे प्रकृति के लोग होते हैं, उनके अगर वो तुम्हारे आगे चल रहे हैं तो धूल उड़ाते रहेंगे, अपना तो आगे जा रहे हैं, पीछे पैरों धूल उड़ाते रहेंगे, और पीछे चलेंगे तो पत्थर मारेंगे। ये हिसाब किताब है। हर आदमी में होते हैं 10-5 आदमी। अगर आपको कोई इंसान नज़र आ रहा है, जा रहा है, आप तो सोच रहे हो कि वो अकेला जा रहा है, अकेला होगा, लेकिन वो अकेला नहीं होता है। उसके साथ 10-5 आदमी हमेशा होते हैं। बेशक वो अकेला है, लेकिन उसके साथ 10-5 आदमी होते हैं। कहाँ होते हैं? अंदर होते, अंदर बैठे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-5 आदमी, और जिसको भी परखना है कई बार परखना, एक बार में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये आदमी कैसा है। और आज नेक इंसान नहीं है, ना नेक इंसान बचे हैं और ना इस पृथ्वी पर संत बचे हैं। ये समझ लो, लोग संतों के पीछे जा रहे हैं, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तुम अपना नाश कर रहे हो महाराज जी के पास जाकर के। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन इस पृथ्वी पर संत नहीं है। अब जो बचे कुचे संत हैं वो कंदराओं में छुपे हुए हैं, उनका चेहरा देखना ही दुर्लभ है। अब संत नहीं है। अब जितने संत हैं वो ऑनलाइन गुरु मंत्र बांट रहे हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सबका खाता भैया डिजिटल जमाना है, यहीं से पेमेंट करो, गुरुजी आपको मंत्र दे देंगे। आज लोग ऑनलाइन गुरु मंत्र ले रहे हैं, गुरु की क्या जरूरत। आजकल तो छोटे छोटे डिवाइस आ गए हैं, उनमें दुनिया भर के मंत्र चल रहे हैं। लगा दिया प्लग,
जाप हो रहा है, अपना आराम से बैठे खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दुनिया भर का ऐश कर रहे हैं उल्टा सीधा, और घर में मंत्र बज रहा है। भला होगा इससे? इससे भला नहीं होगा, अनभला ही होगा। मैं अभी इसी पार्क में आया हूँ, इसी पार्क में मंत्र जो है जाप करने की चीज़ है, मंत्र जाप करने की चीज़ है, ना कि साफ करने की चीज़ है। मैंने देखा यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, उसके बाद में ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जैसा पवित्र मंत्र, अगर मानते हो तो देव, नहीं पत्थर, भाई तो तुम्हारे ऊपर है। पवित्र गायत्री मंत्र का इस पार्क में उच्चारण कर रहे हैं। सुबह सुबह आ जाते हैं। इतने सुबह कौन आता है पार्क में नहाने के, नहा करके? शायद इक्का दुक्का कोई नहा करके पार्क आया होगा, जहाँ तक मेरा विचार। मैं तो भाई नहा कर नहीं आया हूँ, सीधी सी बात। यहाँ से जाऊँगा तब हमारा स्नान होगा। तो मैं तो जानता हूँ कि जैसे हम हो वैसे सभी होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो नहा करके यहाँ पार्क आए होंगे, बाकी ऐसा कोई नहीं। बिना नहाए लोग पार्क आए होंगे और यहाँ से जाने के बाद वहाँ स्नान करके फिर अपने काम धाम में लगेंगे। तो बिना नहाए धोए यहाँ गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है। इसीलिए जो है मंत्रों की शक्ति खत्म हो गई। अब कोई भी मंत्र जपो, कितना भी कंठी माला घुमाओ, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने उसको सही ना समझ करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कोई भी मंत्र है वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आदमी इस्तेमाल करता है, अपने मनोरंजन के लिए, कि हमारा मनोरंजन होना चाहिए बस। और नहीं, ये मंत्र ऐसे नहीं लिए जाते थे। गायत्री महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, समझे? और हनुमान चालीसा तो आम बात है। रास्ते चलते ही पीछे कुत्ता पड़ गया, वह हनुमान चालीसा चालू, वह हनुमान जी बचा लेंगे। ऐसे हिसाब किताब है, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। और आने वाला समय और बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे करके संस्कार दूर होता जा रहा है। अब संस्कार नहीं बचा है, क्योंकि अब भाई जब हमारे घर में संस्कारी लोग, देखो संस्कारी लोग रहे नहीं, अब सीधी सी बात। संस्कारी लोग थे हमारे बाबा दादा, वो संस्कारी थे। पहले हम जब छोटे छोटे थे, अगर हम कोई गलती करते थे तो हमारे पड़ोस के, हमारे जो चाचा ताऊ लगते थे, वो 2 थप्पड़ लगा जाते थे। अगर कोई गलती देखते थे तो वो हमें 2 थप्पड़ मार देते थे। और हम आकर के अपने घर में बताते थे कि वो फला चाचा ने मुझे मारा। घर वाला कोई पूछने नहीं जाता था तो मैंने हमारे बेटे को क्यों मारा है, क्योंकि उनको पता है कि बड़ा आदमी छोटे को गलत थोड़ा डांटेगा। कोई गलती होगी इस बच्चे की तभी डांट लगाई होगी। आज अपने बेटे को जरा कुछ बोल कर देखो, माँ बेटे तुम्हारे दोनों सर पर चढ़ जाएंगे, सर पर चढ़ जाएंगे। बोल नहीं सकते अपने बेटे को, संस्कार गायब है। ऐसे हिसाब किताब चलता रहेगा। मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो हमारे एक मौलवी जी टीचर थे, गणित के टीचर थे वो। तो जब कोई सवाल वो कई बार बताते थे, कई बार बताने के बाद मगर सवाल समझ में नहीं आता था तो वो कहते थे बन जाओ मुर्गा।
और मुर्गा बनाने के बाद में पीठ के ऊपर 4 ईंटें लाते थे। 4 ईंट रखने के बाद में फिर उसके बाद पीछे डंडा लगाते थे, बजाते थे। आजकल तो भैया आदेश आ गया है, कोई टीचर जो है बच्चे को मार नहीं सकता है। अगर किसी टीचर ने बच्चे पर हाथ लगा दिया तो भैया उसकी नौकरी खतरे में है। तो भैया तुम पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ। मैं तो सीधी सी बात, भाई बच्चा पढ़े चाहे भाड़ में जाए, उनको सैलरी मिल रही है ना, बात खत्म। अब कोई बच्चा डरता है? टीचर से नहीं डरता है। अब बच्चा ही टीचर को पढ़ाता है। तो ये समय का परिवर्तन है और ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाला समय बहुत ही बुरा आने वाला है। अब कोई किसी का मान सम्मान नहीं करेगा और ना किसी का मान सम्मान बचेगा। आप अपने बेटे को एक काम बोलो, वो करके आ जाएगा, दूसरा काम बोलो तुरंत जवाब दे देगा, हम ही करेंगे क्या? तो ऐसे ही है। बस यही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, टोका टोकी मत करो, और आपके बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप नाक चोटी की जोड़ लगा दो। सौ की सीधी एक बात। नमस्कार।